नारायण हरिओम। जय शनिदेव। मित्रवर, आज मैं आपके बीच आया हूँ। एक सवाल है कि अकाल मृत्यु किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और जानकारी इतना ही होगी कि अचानक से मर गया आदमी, उसको लोग कह दिए कि यह अकाल मृत्यु है। तो मैं इसी पर थोड़ा सा 5 मिनट आपके समक्ष चर्चा करूंगा कि वस्तुतः अकाल मृत्यु है क्या। बंधुवर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस पृथ्वी पर परमात्मा ने हमें मनुष्य के रूप में कर्म करने के लिए भेजा है। यूँ तो पृथ्वी के हर प्राणी या हर योनि के प्राणी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, लेकिन मानव जो है वो तो कर्म करते ही हैं। लेकिन मानव जो है आज अपने कर्मों से च्युत हो गया, अर्थात वह अपने कर्मों में न्यूनता करनी शुरू कर दी, यानी कटौती करनी शुरू कर दी। और धीरे धीरे आज स्थिति ऐसी आ गई कि आज का मानव जो है वो अब कर्म उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं करता है। यहाँ कि हमारा धन कैसे बढ़े, रुपया कैसे बढ़े, घर कैसे बढ़े, 1 से 4 कैसे हो, इन चीज़ों के पीछे कर्म कर रहा है। और जिसके पीछे हमें कर्म करने के लिए भेजा गया परमात्मा के द्वारा, उन चीज़ों को खो दिया, यानी गवा दिया, भुला दिया। इसीलिए तो कबीरदास भी कहा करते थे कि हीरा जन्म अनमोल है। अर्थात यह जो आपका जन्म मिला है, यानी मानव का शरीर जो मिला है, यह अनमोल है। न तो पहले था और न बाद में होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अतः अभी है तो अभी ही हमें चेत कर चलना है। और यदि हम चेत कर चलते हैं तो कहा गया है कि चेत चले तो काल भागे। अगर आप चेत कर चलते हैं, अपने अंदर की चेतना को जगाते हैं, हाँ, क्योंकि जब तक चेतना नहीं जगेगी तब तक आप चेत भी नहीं पाएंगे। और चेतना जगाने की बात हमारी पूर्व के कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ मान्यवर, आप लोग उसे देखेंगे, ध्यान करेंगे। तो जब तक आप चेतेंगे नहीं तब तक के आप सदैव काल के बस में रहेंगे। यूँ तो प्रत्येक जीव जो है काल के ही बस में होता है, लेकिन कोई कोई अधिक होता है। कारण खाना अशुद्ध, पानी अशुद्ध, रहना अशुद्ध, भजन कीर्तन अशुद्ध, कर्म भी अशुद्ध, व्यापार भी अशुद्ध, बोली भी अशुद्ध, आचरण भी अशुद्ध, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई भी अशुद्ध, हर चीज में अशुद्धता। तो इन अशुद्धताओं के बीच में यदि आप चाहते हैं या हम चाहते हैं, मैं भी अपने ऊपर लेकर कहता हूँ, मैं केवल आपको ही नहीं कहता, मैं स्वयं को भी कहता हूँ मान्यवर, कि यदि इन माने अधर्मियों, विधर्मियों, अन्यायियों, अत्याचारियों के बीच में आप और हम यदि हैं तो हम लोग कैसे पार होंगे, अकाल मृत्यु न कैसे आए, उसके लिए एक छोटी सी उपाय यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर भव उतरहि पारा। जितना नाम का जाप करेंगे परमात्मा का अपनी इस जिह्वा से, इस मुख से, उतना ही ज़्यादा हमारा कल्याण होगा। एक और भी बात बंधु, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि पूजा पाठ करने वाला, धर्म कर्म करने वाला, आचरण में रहने वाला, अच्छे से चलने वाला, वह दुख ज़्यादा पाता है ना। समझते हैं ना इस बात को? क्यों? तो इसको आप इस तरह से लेकर चलिए कि आज इतने धर्म कर्म करने के बावजूद भी यदि हम तकलीफ में हैं, दुख में हैं, जिंदगी हमारी दुख से कट रही है, कि नमक है तो तेल घटा, तेल है तो मरचा घटा, मरचा है तो ये है वो, माने होते रहता है, पारिवारिक जिंदगी है
तो ये तो चलते ही रहेंगे। तो इसको आप ऐसे मान कर करके चलिए कि यह हमारे पिछले जन्म का किया गया जो पुण्य या पाप जो भी संचय है, संचित है, वह सब इस जन्म में हम कितनों धर्म कर्म उपकार पूजा पाठ कर रहे हैं तो नहीं प्राप्त हो रहा है, वह मिल रहा है। और उसको तो आज न कल हमें भोगना ही है, जो हमने हमारे द्वारा जो कर्म किए गए। तो यदि दुख और तकलीफें आती है तो परमात्मा से इतना ही कहिए कि हे परमपिता, हे परमात्मा, हमारा जो कुछ भी यानी जितना भी चल रहा है उसको जो है जो सब लेके जल्दी ख़त्म कर दो, ताकि कम से कम आने वाला जो हमारा समय हो वह बढ़िया रहे। ठीक है। और कर्म की बात है जहाँ तक कि अकाल मृत्यु, तो वो कर्म पर डिपेंड करता है बंधुवर। एक कहावत है, अभी लोग बोलते हैं, मैंने सुना है बोलते हुए, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का।